अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक मुख्तसर नोट बनाया है नज़म पर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप कोई भी उर्दू नोट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नज़म उर्दू शायरी की एक अहम सिनफ है जो ख़यालात, जज्बात और मुशाहिदात को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम है। तो नज़म उर्दू शायरी की एक अहम सिनफ है, ठीक है। ये ख़यालात या जज्बात या मुशाहिदात को मुनज़्ज़म करता है, मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम है, ठीक है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नज़म में शायर अपने मौजू को एक खास तरतीब और तसल्सल के साथ बयान करता है ताकि पढ़ने या सुनने वाला इसके मफ़हूम को बेहतर तौर पर समझ सके। तो नज़म में शायर जो उसका अपना मौजू होता है, ठीक है, उसे एक खास तरतीब देता है, तो उसे एक खास तरतीब और तसल्सल के साथ बयान करता है, ठीक है। इसलिए करता है कि ताकि जो पढ़ने वाला हो या सुनने वाला हो, ठीक है, उसका मफहूम जो है, उसका माने जो है वो बेहतर तौर पर वो समझ सके, ठीक है, यानी उसे आसानी से वो समझ आ सके, ठीक है। इस तरीके से आगे हैं अब नसर के बरअक्स नज़म शायरी आहंग, रुदम और मौसीकियत पाई जाती हैं जो उसे पुर असर बनाती है। तो नज़म में शायरी की आहंग, रिदम या मौसीकियत, ये सब चीज़ें जो है ये पाई जाती हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नज़म है वो पुर असर बनती है, ठीक है। उर्दू अदब में नज़म की कई अक़साम हैं। तो उर्दू अदब की बात करेंगे, यानी उर्दू लिटरेचर की बात करेंगे, तो नज़म की कई अक़साम हैं, नज़म की कई किस्में हैं, जैसे कि आज़ाद नज़म, ठीक है, या मुअर्रा नज़म, या मसनवी, कसीदा, मरसिया, या नज़मी मौराजी और गनाया, ठीक है। ये सब जो है ना, ये है नज़म के किस्में, ठीक है, यानी अक़साम। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब है यहाँ पर हर किस्म का अपना एक मखसूस अंदाज और मकसद होता है। आज़ाद नज़म में काफ़िये और बहर की पाबंदी कम होती है, जबकि गनाया नज़म में मौसीकियत और काफ़िये का खास ख्याल रखा जाता है। तो हर किस्म का अपना एक मखसूस अंदाज होता है और मकसद भी होता है, ठीक है। तो आज़ाद नज़म की अगर हम बात करेंगे तो आज़ाद नज़म में काफ़िये और बहर की पाबंदी कम होती है, ठीक है, जबकि जो गनाया नज़म होती है, गनाया नज़म में मौसीकियत और काफ़िये का खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर है नज़म का बुनियादी मकसद किसी ख्याल या जज्बे को फनकाराना अंदाज में पेश करना है। ये माशराती मसाइल, कुदरती मनाजिर, तारीखी वाक़ियात या ज़ाती एहसासात सब पर मुबनी हो सकती हैं। नज़म में अल्फाज का इंतिखाब, तरतीब और असलूब कारी के दिल पर गहरा असर डालते हैं, ठीक है। तो नज़म का बुनियादी मकसद किसी ख्यालात या जज्बे को फनकाराना अंदाज में पेश करना होता है और इसके साथ साथ ये माशराती मसाइल या कुदरती मनाजिर जो होते हैं, ठीक है, या तारीखी वाक़ियात, ठीक है, या ज़ाती एहसासात, ये सब जो है ये सब पर मबनी होता है, ठीक है। नज़म में अल्फाज का इंतिखाब, तरतीब और असलूब कारी के दिल पर गहरे असर डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर है आखिर पर हमने लिखा है
مختصر یہ کہ نظم ادب کا ایسا وسیلہ ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کو بیک وقت متاثر کرتا ہے اور زبان و بیان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ نظم ادب کا ایسا وسیلہ ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کو بیک وقت کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان و بیان خوبصورتی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ نوٹ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اگر آپ اردو کا کوئی بھی نوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔